आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ हैंड्स, हमारे कौन कौन से प्रकार के हाथ होते हैं। फिंगर्स और फ्लेंजेस, जिसे हम पोरे कहते हैं। मतलब हम अपनी उंगलियों के बारे में आज जानेंगे और पोरों के बारे में। और फिर हम बात करेंगे मेजर लाइंस एंड माउंट्स के बारे में। अम, मेरा जो मतलब जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, जिसके साथ में टॉपिक या जिसके साथ में डिस्कशन ज़्यादा जाएगा, हम उसके साथ में आगे बढ़ेंगे। अ, आज हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ हैंड से। हमारे 4 प्रकार के हाथ होते हैं। ठीक है, आप सभी लोग प्लीज अपने अपने हाथ या अपने किसी परिवारजनों के, अगर आपके पास में हाथ आपके पास में स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं, या आपके पास में कहीं पर हैं, तो आप तैयार रख सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम किस प्रकार या क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। अम, मैं आपको एक छोटी सी चीज, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी से हाथ मंगवाते हो, कि हाथ की फोटो मंगाते हो, तो दो तीन चीजें जरा आप इसमें इसका ध्यान रखा करो। हाथ का एक तो जो, अगर फोन से ले रहे हैं, तो जो एक मैक्रो वर्जन होता है फोन का, कैमरे का, तो आप एक तो उसमें लीजिए। दूसरी चीज, आपका जो आपकी जो फोन की यानी कैमरे की क्लैरिटी है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जितना हो सके उसे आप, अगर आप धूप में लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन धूप में भी थोड़ी सी ब्राइटनेस को एडजस्ट करके लेना। कई बार ऐसा होता है, अगर आपने धूप में लिया है, तो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस की वजह से आपको लकीरें नहीं नजर आएंगी। आपको एक बहुत अच्छा, आप अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल शेयर करूंगा और मैं थोड़ी सी आपको सेटिंग्स भी बताऊंगा। बेस्ट ये रहता है कि आप धूप हो बाहर, लेकिन अंदर जब जहां पर रिफ्लेक्शन आ रही हो धूप की, उस वाले एरिया में अगर आप करोगे, तो अम, आपका जो हाथ की फोटो है बहुत अच्छी आएगी। और इसमें आपको एक एक लाइन नजर आएगी आपको क्लैरिटी के लिए। चलिए, अम, दोबारा शुरू करता हूँ शेयर करना। ये हमारे 4 प्रकार के हाथ होते हैं: फायर, अर्थ, एयर और वाटर। अब फायर तत्व क्या होता है? फायर तत्व का हाथ क्या होता है? सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर होता है नीचे से। आपकी हथेली रेक्टेंगुलर होगी और उंगलियां बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी। अम, जरा बोर्ड पे देखिएगा। इस तरह का हाथ, ये नजर आ रहा है बोर्ड? क्लियर है एकदम? नो प्रॉब्लम्स एट ऑल? ओके। फायर हैंड होता है तो बहुत ज्यादा उंगलियां बड़ी नहीं होती हैं। तो अगर आप, जब भी आप अपने हाथ को भी अगर आप देखोगे, तो सबसे पहले तो आप इसकी आउटलाइन बना लेना कहीं पर भी एक कागज के ऊपर। आउटलाइन बना करके फिर आप स्केल से उसको नापो। अगर आप स्केल से नापोगे तो आपको एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। एक्यूरेसी ज्यादा आएगी और आपको ये पता चलेगा कि मतलब आपका हाथ कौन से प्रकार का है। अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है, आप है ना, मेरी फोटो को, यानी कि जहां पर मैं नजर आ रहा हूँ, आप उसको पिन कर सकते हो, ताकि स्क्रीन के ऊपर सिर्फ मैं ही नजर आऊं। ठीक है। सो मेरी जो फोटो है वो बड़ी हो जाएगी, ताकि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको अच्छा खासा नजर आएगा। अम, इससे कंपैरेटिवली आपके जो हाथ की जो उंगलियां होती है, वो होती हैं छोटी। आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर, सो एक्सक्यूज मी फॉर दिस। आपका जो पाम है, पाम बड़ा होगा।
और उंगलियां काफी छोटी होंगी। ये हो गया हमारा फायर। अर्थ की बात करें, स्क्वायर शेप, और बहुत बड़ी बड़ी उंगलियां नहीं होती है इसकी भी। सॉरी। चलिए, अब पहले इन दोनों के बारे में जानते हैं। अर्थ, जो हमारा अर्थ पाम होता है, अर्थ हैंड का क्या मतलब होता है? अर्थ का मतलब होता है, सबसे पहले पृथ्वी के तत्व को समझिए। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी स्टेबल है, और जमीन है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है इसकी। जैसे हम अगर हम पांच तत्वों की बात करते हैं, पांच तत्व में जो पृथ्वी तत्व होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी इसी के अंदर होती है। तो ऐसे लोग बहुत स्टेबल आपको नजर आएंगे। उनके लाइफ में ज्यादा चेंजेस उनको पसंद नहीं है। अ, अगर आपने उनका सामान, जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि अपना कमरा पूरा फैला के रखते हैं, और अगर आपने उनका सामान इधर से उधर कर दिया तो उनको वो पसंद नहीं आता है। उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस उनको नहीं चाहिए। एंड अगर आप उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस ला दोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, एंड दे डोंट लाइक इट। लेकिन ये बहुत फेथफुल होते हैं, किसी के भी प्रति बहुत फेथफुल रहेंगे। अपनी माइंड बॉडी सभी में इनकी स्टेबिलिटी है। इनको हॉलीडेज बड़ी पसंद होती है, लेकिन हॉलीडेज कहाँ पर पसंद है? जमीनी, या वो पहाड़ों पे जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर ऐसे लोगों को बोला जाए कि बीच वाली हॉलीडेज, चले जाएंगे, लेकिन दे आर नॉट सो इंटरेस्टेड। तो इन लोगों को जमीनी हॉलीडेज ज्यादा पसंद होती है। फिजिकल वर्क ज्यादा पसंद करते हैं कुछ लोग। मैं एक बार बैंक गया था, तो वहां पर एक बैंक के मैनेजर थे, कैनरा बैंक। तो एक फॉर्म एक बार वैलिडेट करना था। अब देखिए, बैंक मैनेजर फॉर्म वैलिडेट नहीं करता है, वो किसी भी स्टाफ को बोल सकता है। लेकिन वो उठ करके खुद गया वैलिडेट करने के लिए। उसने लिया फॉर्म, पूरा चेक किया, जहां जहां नहीं था वो भरा उसमें, और फिर जाके भर के कहता है कि आप है ना वहां पे उस काउंटर में दे आओ। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे लोग जिनका अर्थ हैंड होता है, वो अपने हाथ से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं है इनको। लेकिन अपनी लाइफ के अंदर वो किसी और को डिसिप्लिन करना पसंद नहीं करेंगे। किसी को ये नहीं बोलेंगे कि आप ये करो, या आपकी लाइफ में ये नहीं है तो आपको ये करना चाहिए। वो अपना काम करेंगे। अगर आपको उन्हें देख के फॉलो करना है तो ठीक है, अदरवाइज वो कभी भी आपको फॉलो करने के लिए नहीं बोलेंगे। और फायर हैंड की बात करते हैं, तो ये लोग जैसे फायर होती है, इसके अंदर एक एनर्जी है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो इनका तत्व है, तत्व की है ना, आप मूल को समझो, तत्व का मूल। तो फायर है, जैसे फायर। अब आपने अग्नि को जलते हुए देखा है, तो अग्नि कैसे है? अब अग्नि कभी भी एक ही तरह से नहीं जलती है, जब तक कि वो कंट्रोल ना हो। जैसे हमारी गैस है, मीथेन गैस जब जलती है तो एक बड़े कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है, तो उनकी लो एक जैसी होती है। लेकिन अगर आप लकड़ी जलाओगे तो वो हिलती रहती है। तो इसी तरह से ये लोग भी, एनर्जी इनकी है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, हाई एनर्जी वाले होते हैं, और ये कभी भी एक जगह पे टिकते नहीं है। और देखिए, अग्नि को है ना, हम लोग ये समझते हैं कि इनके ये गुस्से वाले हैं। ये सिर्फ एक पार्ट है। आप अग्नि तत्व को ऐसा समझिए कि इस इस प्रकार के हाथ वाले लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो, जैसे हमारे तीन विकार होते हैं ना, कफ, पित्त और वायु। तो ये पित्त वाले विकार के होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर पित्त ज्यादा होगा, और यानी कि उनकी इनके यहाँ पे गर्मी वाली चीजें ज्यादा होंगी। जैसे काफी लोग होते हैं ना कि इस मौसम में भी काफी लोग एसी में सोते हैं। तो इस प्रकार की उनकी बॉडी हो सकती है। शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, जैसे गुस्सा तो होगा। एंड वो कभी भी आराम से नहीं चलेंगे। अगर उन्हें चलना है, इनको चलना है, तो तेज तेज जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है। ऐसे लोगों को ये भी देखा करो कि इनके हाथ है ना, जो आर्म्स होते हैं, यहाँ से लेकर जो यहाँ टिप्स तक होते हैं, जनरली आपके हाथ जो होते हैं वो घुटनों से ऊपर, मतलब काफी ऊपर रहते हैं। अगर आप छोड़ दो तो जेब तक ही पहुंचते हैं। लेकिन काफी लोग जिनके फायर हैंड्स होते हैं, उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं,
आर्म्स बहुत लंबे होते हैं और ये बहुत तेज चलते हैं। अम, इनको कभी भी डिजीजेस बहुत ज्यादा बहुत जल्दी कैच नहीं करती है, एंड स्पेशली अगर कम्युनिकेबल डिजीजेस हो। कम्युनिकेबल डिजीज समझते हैं आप? जो कि छू करके भी पहुंच जाती है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे कॉफ कोल्ड है। ये दूसरों को प्रेरणा बहुत देते हैं। अब ये चाहे बोल के दें या फिर लोग इनको देख करके प्रेरणा लें, लेकिन इनसे लोग काफी प्रेरणा लेते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो कि लीडर्स बनते हैं। तो कभी भी फायर हैंड, अगर आप देखोगे कि अच्छा लीडर, देखिए, अ, अगर अपने ऑफिस के अंदर भी देखोगे आप, तो ऐसा नहीं है कि जो लीडर्स आपके हैं या जो मैनेजर्स हैं, तो नॉट नेसेसरीली कि वो लीडर्स भी हों। लीडर्स होते हैं जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, यानी कि जो जिनके पीछे ऑटोमेटिकली लोग जनता पहुंचती है उनको फॉलो करने के लिए। कुछ लोग होते हैं ना, वो भागते रहते हैं पीछे से, ये करो, नहीं। इन लोगों को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अम, अच्छा, आपने अपने हाथ देखकर देखे एक किसी का फायरी हैंड है? प्लीज रेज योर हैंड अगर है तो। आपका है बबीता? ओके। नहीं, मुझे मत दिखाओ, अपने आप ही आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कैमरे में नहीं ज्यादा आपको नजर आएगा। फायरी हैंड आपका है निशा? ओके, राइट। तो अब जैसे फीमेल्स का फीमेल्स की बात करते हैं, जब फायरी हैंड होता है ना, तो इनकी घर में बहुत चलती है। कई बार होता है ना कि अरे घर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो जो फाइनल वर्डिक्ट होता है तो इन्हीं का होगा। आज तो यही बनेगा, यही खाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर यही होगा, ऐसे ही काम होगा हमारे घर में। तो डोंट अंडर एस्टिमेट जो कि लीडरशिप वुमेन की होती है घरों में, क्योंकि ये जो, अगर घर में एक अच्छी लीडरशिप होगी वुमेन की, एक किसी भी स्त्री की, तो आपको उस घर का वातावरण अपने आप ही आपको नजर आ जाएगा कि किस प्रकार से वो घर रखा हुआ है। जैसे आप घर में पहुंचते हो तो एक डिसिप्लिन नजर आता है। लेकिन अगर स्त्री का हाथ फायरी नहीं है, तो चीजें बिखरी हुई है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो वो आपको आराम घुसते ही पता चल जाएगा कि ये फायरी, मतलब इसके इस घर के अंदर जो लेडी रहती है वो फायरी हैंड वाली तो नहीं है कम से कम। ठीक है, चलिए, अब आगे बात करते हैं। दो तरह के हाथ हो गए हैं, तीसरे तरह का हाथ, एयर। अम, देखो, एयर एक एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमेशा मूव करता रहता है, लेकिन हमें है ना, इनके जनरली हमें तत्व का मतलब नहीं पता होता है व्हेन इट कम्स टू आवर प्रैक्टिकल थिंग्स। तो एयर की अगर हम बात करें, एयर होता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी का एयरी हैंड होगा तो वो इंटेलिजेंट इंसान साउंड करेगा या दिखाई देगा। अब ये क्या होता है कि अर्थ की तरह इसका स्क्वायर तो होगा ये, पाम, लेकिन इसकी फिंगर्स बहुत लंबी होती है। सॉरी, इतनी लंबी भी नहीं होती है। सो इस प्रकार से, सो इनकी फिंगर्स बहुत लंबी लंबी होंगी। तो अगर आप देखोगे कभी भी किसी के हाथ को, तो ये जो ये है, इनका प्रोपोर्शन देखा करो हमेशा। तो ये अगर आपका ऐसे है और फिंगर्स और भी ज्यादा लंबी यहाँ तक है सपोज, तो ये आपका सीधा सीधा एयरी हैंड्स है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट मिलेंगे आपको। इनको हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ पता होता है। आप किसी भी बारे में बात कर लो, क्रिकेट के बारे में, एक मैच ना देखा होगा लेकिन वो फिर भी आधा घंटा बात कर सकते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। तो कुछ लोग होते हैं ना कि उनके पास में कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ कहने को जरूर होता है। तो ये वो एयर हैंड्स वाले होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग केवल और केवल हवा में बातें करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसे लोग इंटेलिजेंट बहुत साउंड करते हैं, ऐसे लोग इम्प्रेसिव बहुत होते हैं। अगर आप किसी भी एयर हैंड वाले व्यक्ति से मिलोगे तो वो वैसे इंप्रेसिव होगा, उसकी बातें बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और अगर आपने किसी टॉपिक के जो कि उसको थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो वो उसको बहुत ज्यादा
एग्जैजरेट भी कर सकता है। ठीक है, ये लोग काफी फ्रेंडली होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और ये इन लोगों को खुली जगह ज्यादा पसंद है। ये बंद घरों में नहीं रह सकते, या बंद कमरों में नहीं रह सकते। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको हर 2 मिनट के बाद में ना फ्रेश एयर के लिए बाहर जाना होता है, तो ये ऐसे लोग होंगे। ये बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल होते हैं, इनको सच्चाई बहुत पसंद है, और इनकी लाइफ के अंदर चेंजेस बहुत आते हैं। कुछ लोग कुछ चेंजेस आते हैं इनके अपने आप ही स्वतः ही आ जाते हैं। लेकिन अगर ये नहीं आते तो ये अपने घरों में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, और अपनी अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करते रहते हैं। ऐसे लोग अगर आप देखोगे कि 2-4 साल के अंदर ही किसी भी जॉब के अंदर वो बड़े ऊब जाते हैं। और अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं। आज अभी तक ये कर रहे हैं, वो 2 साल के बाद कहेंगे "अब बहुत हो गया ऐसे बेच बेच के, अब हम कुछ और नया करेंगे, कुछ नया करेंगे।" तो वो नए करने की उन्हें बड़ी होड़ होती है। ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और इनको जैसे मैंने कहा नॉलेज की कोई कमी नहीं है, और नए नए फ्रेंड्स बनाएंगे, लेकिन पुराने फ्रेंड्स को नहीं भूलेंगे। क्या पुराने फ्रेंड्स भी साथ रहेंगे इनको, लेकिन इनको नए फ्रेंड्स बनाने का शौक है। काफी लोग होते हैं ना कि एक बैंक की लाइन में लगे हुए हैं, या कहीं पे भी लाइन में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि अपने फोन में लगे रहेंगे, लेकिन ये लोग है ना आगे पीछे साइड में सभी से बात करते रहेंगे, मतलब सभी को इन्वॉल्व कर लेंगे अपनी कॉन्वर्सेशंस में। तो दैट इज एयर हैंड। ये कभी किसी का फायदा नहीं उठाते हैं, और एक अपने बहुत ज्यादा बैलेंस नेचर ये रखते हैं अपने लिए। और अगर ये अपने लाइफ के अंदर गंभीर हो जाए तो ये एक तरह से एकांतवास में भी चले जाएंगे। अगर किसी ने इन्हें कुछ कह दिया, या फिर झगड़ा हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, तो ये एकदम साइलो में चले जाते हैं, एकदम एकांतवास के अंदर बिल्कुल चले जाएंगे कि कब किसी से बात नहीं करनी है। और फिर बड़े दिनों के बाद में ये खुद ही बाहर आएंगे उस चीज से। एडजस्टेबल होते हैं, जितना मर्जी इनको मतलब मेंटेन करो, क्योंकि हवा होती है ना, जैसे हवा किसी भी फॉर्म शेप में चली जाती है, लेकिन ये बंद के नहीं रह सकते। तो ये इस तरह से आप इसका नेचर समझिए। इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, अगर आपने इनको कुछ भी बता दिया एक बार तो वो याद रखते हैं। इनको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एंड इनकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होते हैं। दी एक डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि ये बहुत मूडी होते हैं। आज कुछ कह दिया तो उस बात पे हंस देंगे, कल को वही वाली बात रिपीट करी तो नाराज भी हो सकते हैं। तो किसी का है एरी हाथ? घर में किसी का है एरी हाथ? ओके, नो, चलिए कोई नहीं। वाटर, वाटरी हैंड आपको है ना बड़े मतलब मैं रेयर तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि काफी लोगों से मैंने जब रेयर बोला तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे हम तो जानते हैं काफी लोगों को। एरी वाटरी हाथ होता है कि इनका पाम भी रेक्टेंगुलर होता है, लंबा होगा पाम, और इनकी उंगलियां भी बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो इनकी पाम के जितनी ही उंगलियां होती है लंबी लंबी। तो ये रेक्टेंगुलर है, ये प्लीज ये इस तरह से देखिएगा, जैसे ये स्क्वायर है ना, तो ये रेक्टेंगुलर होगा ये, ऊपर की तरफ। तो ये लंबा होगा, और इनकी उंगलियां भी काफी लंबी लंबी होगी। सो नॉर्मली प्रोपोर्शनेट मिलेगी आपको, ये उंगलियां और ये, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप में ये। इसका रेक्टेंगुलर होना बहुत जरूरी है, प्लीज देखिए। जो फायरी, मैं इसके पे लिख देता हूँ, वाटर, एयर। जो अर्थ और एयर है उसका जो पाम है वो होगा रेक्टेंगल। वाटर एंड फायर वाला जो पाम है वो होगा, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, अर्थ एंड एयर होगा, उनका पाम होगा स्क्वायर, एंड फायर एंड वाटर होगा रेक्टेंगुलर, लंबा होगा। और जो उंगलियां लंबी है वो एयर एंड वाटर की होंगी, अर्थ एंड फायर की उंगलियां छोटी होती हैं एज कंपेयर टू द पाम। ठीक है, जो ज्यादातर जो देखा गया है ना वो है फायर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, एंड एयर वाले बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको।
हाँ जी, क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है? सॉरी, वाटर वाला तो मैंने अभी कवर ही नहीं किया। हाँ जी, सो ये जो वाटर वाले होते हैं ये काफी ये अच्छा, वाटर क्या चीज डिनोट करता है लाइफ में? जो एक ये तत्व है, ये करता है डिनोट इमोशंस को। पानी, अगर आपने थोड़ी बहुत साइंटिफिक रिसर्च अगर आपने पढ़ी होगी वाटर की, तो पानी में एक ऐसी चीज पाई गई है जो कि अगर आप पानी को सामने रख के अगर आप चैंट करते हो तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा डिफाइंड और बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर कहीं पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है और वहां पे पानी का ग्लास रखा होगा तो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड उसका कॉम्पोजिशन हो जाता है, ये उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो जाता है बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, और वो पानी सबसे ज्यादा पॉइजनस होता है। सो विच मीन्स वाटर has the ability to absorb the emotions, तो इमोशंस को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। आप कभी भी पूजा पाठ करते हो तो अगर आपने देखा होगा हम पांच तत्व को अपने पास में रखते हैं जब भी पूजा करते हैं। तो पूजा करते वक्त करते समय हमें पानी सबसे ज्यादा जरूरत होता है। पानी एक मैंडेटरी है, वैसे तो पांच तत्व ही है, अग्नि भी मैंडेटरी है, लेकिन पानी हम सभी करते हैं। और उसके बाद में पानी को लेकर के हम जल का छिड़काव करते हैं अपने घर में, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उस पानी के अंदर वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है इस समय और काफी पॉजिटिव है। वो जहां जहां गिरेगा वहां वहां वो पॉजिटिविटी लाएगा। सो इसीलिए ये सबसे ज्यादा जो ऐसे वाले पाम, वाटरी पाम वाले होते हैं या हैंड वाले होते हैं, ये इमोशनल बहुत होते हैं। इमोशनल है, काइंड हार्टेड होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर बहुत होती है, ये किसी की भी मदद कर देते हैं। अम, बहुत ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, यानी कि इनका जो ध्यान होता है ये ध्यान बहुत अच्छी तरह से लगा देते हैं। और ये लेकिन ये एक नेगेटिव चीज है, इनकी सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं। दे आर आर्ट लविंग, दे आर इनको चोट बहुत आसानी से पहुंचाई जा सकती है, और ये दूसरों से एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं। और अगर आप देखोगे कि इनकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी अलग होती है लोगों से। तो काफी लोग होते हैं ना जो ऐसे लिखते हैं ना, ए को ए इस तरह से, और बी को ये, इनकी काफी मतलब ये आर्टिस्टिक है ये। इनको ये सब लिखना ये सब चीजें बड़ी पसंद है इस तरह से। कुछ ना कुछ इनकी है ना मतलब अलग चीज होगी इनकी हैंडराइटिंग में या इनकी बातों में। ठीक है, क्वेश्चंस? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ जी निशा बताइए, अनम्यूट करिए पहले अपने आप को। सर एक चीज पूछना था। सो रेशियो जैसे आपने बताया है कि दी वाटर हैंड मींस दिस इज द रेशियो व्हाट यू आर सेइंग, राइट? सो वाटर हैंड यू आर सेइंग ये रेशियो है, अगर ये लंबा है तो ये भी इतना लंबा होगा, करेक्ट ना? हाँ, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर है। मोर स्लेंडर। हाँ, स्लेंडर, मोर स्लेंडर। नहीं, सिलेंडर का देखिए, रेक्टेंगल का मतलब हो गया कि ये कम है और ये ज्यादा है। हाँ, सो दिस इज एन रेक्टेंगल, राइट? अब ये जो है हाँ, दिस दिस इज अ इज रेक्टेंगुलर हैंड, बट लुक रेक्टेंगल। एट योर फिंगर्स आर शॉर्ट। हाँ, द फिंगर्स आर नॉट लॉन्ग। हाँ, सो व्हिच मींस यू हैव फायर हैंड। Fire element. And because एक I have a friend who has a like earth का जो hand है उसका square hand है and fingers also stout, मतलब छोटा हम्म है. So that is हम्म like a proper earth, no? मतलब उनका थोड़ा fingers वो अर्थ हैंड है फिर। एंड एक और चीज पूछना था। बहुत बार क्या होता है आप जो हैंड देखते हैं एंड द इमोशनल क्वालिटीज व्हाट यू मेंशनिंग, वो your hand may not be of that type to match the emotion or the qualities mentioned. How does it work like that? So, my question back to you is, have you really analyzed the hand correctly in that case? कई बार ऐसा होता है कि आपने ना देख लिया हाथ को, लेकिन आपका एनालिसिस ठीक नहीं है, क्योंकि देखने में तो है ना वो स्क्वायर लग रहा है लेकिन है वो रेक्टेंगुलर। तो बेस्ट ये रहेगा,
आप है ना सबसे पहले तो अपने किसी का भी जिसका भी हाथ है उसको ऐसे करके कागज के ऊपर इस तरह से प्रिंट ले लो एक पेंसिल से, फिर आप स्केल से नापो उसको। स्केल से अगर आप नापोगे, किसी का होता है बहुत ज्यादा, अब जैसे आपने आपने अपना हाथ दिखाया, ठीक है, आपके क्लियरली फायर हैंड है, करेक्ट करेक्ट। लेकिन किसी किसी का बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, जैसे कई बार मुझे अपना समझ में नहीं आता था पहले, ठीक है। देन आई गॉट टू नो दैट माय हैंड इज फायर हैंड। ये देखिए, ये फायर ओके हैंड है, ठीक है। ओके। तो नापो एक बार, और स्केल रखो। स्केल यूज करने में कोई बिल्कुल झिझक नहीं करना प्लीज। काफी लोग है ना, अरे हम इतना तो पता ही चल जाता है, हाँ बिल्कुल पता चल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि यहाँ से अगर ये ज्यादा उठा हुआ हो तो हमें ये लगता है कि ये स्टब्ड है यहाँ से, और ये हमारा एयर हैंड हो सकता है। इसमें आपका सर कोई प्रोपोर्शन है, लाइक 1:2 और 1, ऐसा काइंड ऑफ सम प्रोपोर्शन जो नो है, नो, ऐसा कोई प्रोपोर्शन? ये स्क्वायर है, यानी कि ये और ये बराबर, हम्म। और रेक्टेंगल होता है ये लंबा और ये छोटा। ये ओके। ऐसा कभी रेक्टेंगल नहीं होगा, ऐसा कभी भी किसी का हैंड नहीं होता, ठीक है। हम्म। ये लंबा होगा और ये छोटा होता है, ओके। ठीक है। पोर का होता है प्रोपोर्शन, पोरों का होता है प्रोपोर्शन, लेकिन हम्म। हैंड का ऐसा कोई प्रोपोर्शन नहीं है। बस सीधा सीधा ये है कि अगर इससे आपके पाम के लेंथ से अगर आपकी उंगलियां छोटी है और अगर ये रेक्टेंगुलर है तो फायर है, और हम्म। अगर उतनी ही है या पाम से भी लंबी है तो ये आपका वाटर हैंड है। पाम से वैसे लंबी आपको मिलेगी नहीं कहीं पर भी, मैंने तो नहीं देखी। मोर ऑफ एन आर्टिस्टिक पीपल, आई थिंक, मोर ऑफ अ हाँ, पेंटर्स। दीज आर आर्टिस्टिक पीपल, ठीक है। चलिए आगे, सॉरी कोई और क्वेश्चन? ओके, आगे। प्राथमिक हाथ, कितने प्रकार के हाथ हो सकते हैं? हमारे 7 प्रकार के हाथ हो सकते हैं। अब ये तो हो गया बेस्ड ऑन हाउ दे द फॉर्मेशन ऑफ पाम, तो पाम और उंगलियों से कि किस तरह से 4 हमारे एलिमेंट्री मतलब एलिमेंट्स वाले हाथ हो सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं 7 प्रकार के जो हाथ होते हैं। ये थोड़ा सा मैं जल्दी बताऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आप रिकॉर्डिंग से आप नोट्स बना सकते हो, बट यू कैन राइट एज मच एज यू कैन। तो मैं थोड़ा सा इसमें जल्दी जल्दी करूंगा। सबसे पहला होता है प्राथमिक हाथ। प्राथमिक हाथ यानी कि एलिमेंट्री हाथ। एलिमेंट्री हाथ का मतलब होता है कि जो बेसिक है बिल्कुल। आपने मंकीज के हाथ देखे हैं कभी? मतलब अगर नहीं देखे तो गूगल पे देख लेना, मंकीज के हाथ जैसे होते हैं ना, तो इस प्रकार के किसी किसी के हाथ होते हैं, इनको कहते हैं डेवलपिंग हैंड्स। तो इसके अंदर है ना क्या होते हैं कि हाथ थोड़े से फॉर्मेशन टेढ़े मेढ़े होंगे, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होंगी। जैसे हमारा होता है ना यहाँ पे, ये जो वीनस का जो माउंट है, अभी हम माउंट करेंगे, वीनस का माउंट है तो ये हमारा थोड़ा सा उभरा हुआ होना चाहिए। हमारा चंद्र का माउंट है, ये उभरा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन होना चाहिए। लेकिन ये उनके ना उल्टे सीधे होते हैं। तो कुछ जो उभरा होना चाहिए वो नहीं होता है, और जो नहीं उभरा होना चाहिए वो हो सकता है उभरा हुआ। तो ये बड़ी एलिमेंट्री हाथ होते हैं। और टेढ़े मेढ़े उंगलियां, कभी एक यहाँ जा रही है एक इधर जा रही है, तो ये टेढ़े मेढ़े हाथ है। तो ये जो ये कैटेगरी है, इनको अंडर डेवलप हैंड कह सकते हैं। और ये जो मतलब हाथ हैं जैसे इरेगुलर होंगे, इरेगुलर फिंगर्स होंगी। नेल्स भी जैसे वेल फॉर्म नहीं होंगे। अब जैसे अगर आप अपने नेल्स देखोगे, ऑलमोस्ट सारे सिमिलर नजर आएंगे, और जो छोटी वाली कनिष्ठा उंगली के हैं वो थोड़ा सा जो सबसे छोटा और पतला होता है, ये वाला, मतलब पतला एज इन यहाँ से पतला होता है। इस ये चौड़ा है तो ये पतला मिलेगा आपको। तो अगर आप अपना हाथ देखोगे तो इसी तरह से नजर आएंगे, और लेकिन फिर भी इनकी शेप के अंदर कुछ समानता आपको नजर आएगी। एलिमेंट्री हाथ के अंदर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। इनका नेचर होता है ये, इनके पास इमेजिनेशन पावर नहीं होती, ये इमेजिन ही नहीं कर पाते। जैसे हम कहते हैं ना किसी किसी को, देखो अगर आप सड़क से आप सीधे जाओगे, रेड लाइट आएगी, वहां से राइट ले लेना, और फिर उसके बाद में 3 रेड लाइट छोड़ के 4th रेड लाइट से आप लेफ्ट जाना, चले जाना, बस इतना है। ये लोग नहीं समझ पाएंगे। लैक ऑफ इमेजिनेशन, ये इमेजिन ही नहीं कर सकते। बस आपने एक रेड लाइट से राइट बोला ना, बस खत्म कहानी। दे आर कंफ्यूज, नहीं हम नहीं, आप है ना फोन पे बता देना आप, ठीक है।
जो इनकी इमेजिनेशन पावर नहीं होता है, थिंकिंग पावर भी पुअर होती है, एंड इनका डेवलप माइंड, मतलब माइंड बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, रिटेंशन पावर कम होती है। अगर आपने इनको कुछ समझा दिया तो आपसे वो दोबारा दोबारा पूछते रहेंगे। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये ज्यादातर है ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे इमोशनली। अगर इनको घर में बेड को भी हिलाना हो ना, वो किसी ना किसी की सलाह जरूर लेते हैं। ठीक है। अम, और ये ज्यादातर मतलब इनको ना इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप इनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे ना, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये ज्यादातर होता है जैसे लेबरर्स का हाथ होगा। सो अगर मजदूरों का हाथ देखोगे, और इनको अगर मजदूरों को अगर आपने बोल दिया कि ये अ, ये 10-12 ईंटें उठा के यहाँ रख दो, लेकिन अगर 10-12 से वो 14 होगी ना, वो नहीं उठाएगा, वो 10-12 उठाएगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी लेबरर्स ऐसे, किसी काफी लेबरर्स का काफी डेवलप्ड हाथ भी होता है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस कि ये लोग बहुत जल्दी अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरे तरह का हाथ होता है स्क्वायर हैंड। अब स्क्वायर हैंड होता है कि इनके ना, स्क्वायर हैंड तो होगा जैसे अर्थ हैंड है, जैसे स्क्वायर पाम मिलेगा आपको, उंगलियां भी आपको छोटी मिलेगी, अर्थ हैंड हो गया एक तरह से। लेकिन जब इनके नाखूनों को देखोगे ना, इनके नाखून भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, स्क्वायर। तो जनरली आपको, आप अगर किसी, ये उंगली दिखाई दे रही है आपको, मतलब ये दो जो लाइन में बना रहा हूं मैं, ये भी स्क्वायर मिलेगा आपको, इनके नाखून भी। नाखून जनरली होते हैं ना, लंबे होते हैं थोड़े से, रेक्टेंगुलर होते हैं। लेकिन ये आपको नाखून भी इनके स्क्वायर मिलेंगे। काफी लोगों, अब नाखूनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो ये ये जो होती है, जो लंबाई इनकी ज्यादा होती है इस तरह से, अगर नीचे से ऊपर तक जाते हैं, और चौड़ाई इनकी कम होती है। लेकिन काफी लोगों का उल्टा होता है, उनका रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन ऐसे वाला रेक्टेंगल होता है, ऐसे वाला नहीं होता, ऐसे होता है, लेटा हुआ रेक्टेंगल। ठीक है। काफी लोग खा भी जाते हैं अपने नाखूनों को, वो बहुत गलत चीज है। उसके बारे में हम पामिस्ट्री में बात नहीं करेंगे, बट दे शुड नॉट। दीज पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। इनको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ये, लेकिन काफी प्रैक्टिकल होते हैं, रिलायबल होते हैं, और ऑनेस्ट होते हैं। इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, और अगर इन्होंने कोई प्रॉमिस किया है तो ये प्रॉमिस अपना रखते हैं। काफी डिसिप्लिन होते हैं, कमिटेड होते हैं, लॉयल होते हैं रिलेशनशिप के अंदर। ऐसे जनरली ऐसे ऐसे इंसानों का, जो कि मैं अभी आप जो भी बता रहा हूँ, जो स्क्वायर हैंड होता है, ऐसे में आपको मिलेंगे बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का काफी होता है। एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स मतलब अच्छी पोजीशंस पर होंगे। इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स। ठीक है। ज्यादातर अगर आप ये देखोगे ना, अर्थ हैंड, ये सारा का सारा इसी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ओके। तीसरे तरह का हैंड होता है स्पैचुलेट हैंड। स्पैचुलेट हैंड होता है कि जिसकी है ना रिस्ट बड़ी छोटी होती है। जो चम्मच देखी है आपने, चम्मच, चम्मच होती है ना, चम्मच में पतली डंडी होती है, और आगे का जो होता है ये बड़ा होता है। वैसे तो देखो हर एक का हैंड यही होता है, रिस्ट छोटी है और उससे हाथ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन इनका है ना कुछ ज्यादा ही रिस्ट पतली होती है, और ये ज्यादा फैलाव वाला होता है, और आगे से चोंचदार होता है ऊपर से। ठीक है। ये इस तरह से मिलेगा, मतलब और भी ज्यादा टाइट मिलेगा। ये वाली जो उंगलियां है ना, ये वाली दोनों उंगलियां, ये ये बहुत ज्यादा इस तरफ से झुकी होती है अंदर की तरफ। ठीक है। बिल्कुल चम्मच की तरह, ये स्पैचुलेट हैंड कहते हैं इसको। समझ में आ रहा है ना, ये जो इस तरह से मैं जो समझा रहा हूँ। um, इनकी रिस्ट स्मॉल मिलेगी, ब्रॉड हैंड मिलेगा, नैरो एट फिंगर टिप्स, और देयर फिंगर्स आर आल्सो लाइक स्पून एंड वेरी लॉन्ग। और जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर से है ना, ये एक तरह से कोन की तरह, ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। और नेल्स इनके काफी डिप्रेशन में होते हैं। डिप्रेशन मतलब ये जो ऊपर की जो स्किन होती है ना, ये उठी होती है, मतलब ऊपर से नेल्स थोड़ा सा नीचे होता है, और ऊपर से स्किन उठी होती है। ठीक है। ऐसे लोगों को अपने नेल्स थोड़े से बढ़ा के रखने चाहिए। ये लोग नेल्स बढ़ने नहीं देते हैं, ऐसे लोग। और नेचुरली इनकी नेल्स की ग्रोथ वैसे ही कम होती है। ठीक है। इनका
इनका जो नेचर है वो है, ये नॉलेजेबल है, इनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, इनकी विल बहुत स्ट्रांग है, और इनको अ, उनको इनको नॉलेज की बहुत भूख होती है, ये नॉलेज के लिए कहीं पर भी चले जाते हैं, बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं, और एनर्जेटिक होते हैं बहुत ज्यादा, और बस ये इनके साथ में ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इनमें स्टेबिलिटी की कमी होती है। ये अपना पैसा बहुत इन्वेस्ट करते हैं इधर उधर, ये इन्वेस्टर्स होते हैं, एक्सप्लोरर्स होते हैं। अगर आपने इनको कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम बता दी तो पीयूष, एक मिनट, मैं जरा ये खत्म कर लूं सातों के साथों, फिर आप पूछ लेना, ठीक है? अम, तो इनको अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट स्कीम बता दी तो ये उसके पीछे चले जाएंगे। फोर्थ होता है फिलोसॉफिकल हैंड। फिलोसॉफिकल हैंड होता है जिसके जो जो ये पोर्स होते हैं ना, ये नॉट्स होती हैं। किसी किसी का आपने देखा होगा ना, जो बीच में से ये जो होता है ना, ये पतला होता है, ये उंगली का बीच में से पतला होएगा, लेकिन ये नॉट्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, बहुत बड़ी मोटी मोटी होती है नॉट्स। तो इनकी फिंगर्स कुछ ऐसी नजर आएंगी आपको। इस तरह से ये नॉटी हैंड्स है, ठीक है? नजर आ रहा है ना आपको? ये नॉट्स वाले हैं, ये उंगलियां। अम, जैसे नॉर्मली है ना, इनके जो पोरों के बीच में बहुत ज्यादा मास नहीं होता है इनके, तो ये फिलोसॉफिकल हैंड्स है। तो ये दार्शनिक, काफी दार्शनिक होते हैं ये। आप इनसे कुछ भी बात करा लोगे तो ये किसी और एंगल पे ले जाएंगे। ये शेरो शायरी बहुत करते हैं, कविताएं बहुत बोलते हैं, ठीक है? इनको कहावतें सुनाने का बड़ा शौक होता है, पहेलियां बुझाने का बड़ा शौक होता है, ठीक है? लेकिन ये सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, क्यों? अगर इनकी जो एनर्जीज है, अगर ये लोग राइट डायरेक्शन के अंदर जाएं। लेकिन अगर ये किसी को नीचा दिखाने में ही लगे रहेंगे तो इनकी एनर्जीज वहां पर चली जाएंगी, एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, दे विल ओनली बी फिलोसॉफिकल। काफी लोग होते हैं ना कि आपको बहुत बढ़िया सलाह दे देंगे कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वही वाले काम वो 5 मिनट के बाद में कर रहे होते हैं। तो ऐसे भी ये लोग हो सकते हैं, बट ऐसे लोग सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। सो प्लीज, आई मीन, इट कैन गो बोथ बोथ वेज, ठीक है? ऐसे लोग टीचर्स हो सकते हैं, फिलोसॉफिकल थिंकर्स, वर्ल्ड लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, ऐसे हो सकते हैं। अगर स्पिरिचुअल लीडर्स को देखोगे, इनके हाथ थोड़े से ऐसे ही नजर आएंगे आपको, इनकी उंगलियां बहुत नॉटी वाली होती है, नॉट्स होती है इनमें, और पतली पतली होती है, ठीक है? फिर आ जाता है कॉनिकल हैंड। कॉनिकल हैंड में फिंगर्स आर वेरी स्मूथ, कोन शेप के नेल्स होते हैं इनके आगे से। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो नेल्स हैं, मतलब जो नेल्स हैं ऊपर से थोड़े से राउंडेड होते हैं, लेकिन इनके कोन्स होते हैं। प्लीज, जिन्होंने अपने फिंगर नेल्स बढ़ा करके वो शेप वेप करा लेते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्लीज लुक एट द फिंगर्स। अगर आपको नेल्स किसी के बड़े हों तो यहाँ से देखिए फिर, ठीक है? कि किस तरह से जो देखिए, जब मैं पढ़ रहा था पामिस्ट्री, मुझे भी ऐसे लगता था कि ऐसे वाले हाथ नहीं होते हैं, या ऐसे वाली उंगलियां नहीं होती हैं। बट जैसे जैसे मैं पढ़ता गया और बढ़ता गया आगे, और मैं देखता गया, ऐसे सभी प्रकार के हाथ आपको मिल जाएंगे। या मेरे पास में कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा मैं। लेकिन आपको ऐसे वाले हाथ मिल जाएंगे। सो प्लीज, प्लीज लुक एट इट, आपके आसपास ही मिल जाएंगे। कॉनिकल कॉनिकल हैंड्स भी मिल जाएंगे। सो कोन शेप के फिंगर्स होते हैं या नेल्स होते हैं इनके, और कोन शेप्स के हैंड्स होते हैं। आर्टिस्टिक नेचर होता है इनका, ये बहुत क्लेवर होते हैं, मतलब बहुत चालाक हो सकते हैं ये। अब देखो, क्लेवर यहाँ पर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है? तो ऐसे लोग चालाक हो सकते हैं, चालू हो सकते हैं, और बहुत समझदार भी हो सकते हैं।
और इनके जो दिमाग के अंदर रहता है, बड़ी चीजें बड़ी जल्दी जल्दी आती है। जैसे आपने कुछ कहा, फटाक से जवाब दे दिया। ठीक है, तो काफी लोग होते हैं ना, शाम को जाके सोचते अरे मुझे ये कह देना चाहिए था इसके बदले में, इसका जवाब तो ये देना चाहिए था मुझे। नहीं नहीं नहीं, ये लोग वहीं पे जवाब दे दाके घर आ जाते हैं। वो अगला सोचता रहता है फिर। ठीक है? ये इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, एंड दे हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। आप किसी भी टॉपिक की, अगर आप इनको अनप्रिपेयर्ड भी, या 10 मिनट पहले भी अगर आप इनको कोई टॉपिक दोगे, वो इम्प्रॉम्प्टू बोल देंगे। हाँ जी, चलो। ठीक है, ये बहुत जेनरस होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, और इनका बस एक इनमें कमी है कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत होते हैं। ठीक है, पेंटर, स्कल्पचरर वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह से होंगे। छठे नंबर का हाथ होता है साइकिक हैंड। साइकिक हैंड होता है कि ये पाम रेक्टेंगुलर होता है, और इनकी लॉन्ग फिंगर्स होती है, जैसे, सॉरी ये जो हटा दिया मैंने, वाटर, हाँ, वाटर हैंड को आप साइकिक हैंड कह सकते हो। ठीक है, पॉइंटेड फिंगर्स हैं, और उनके राउंड नेल्स होते हैं। साइकिक हैंड, किसी को साइकिक का मतलब नहीं पता हो, तो साइकिक होता है जो दूसरों के माइंड पढ़ ले, या फिर जो ऑकल्ट साइंस या किसी ना किसी चीज को टूल बना के वो आपका कुछ ना कुछ फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके, तो उनको साइकिक कहते हैं। तो ये ऐसा जो वाटरी हैंड होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इमोशनल हैंड होता है, तो ये बहुत जल्दी किसी के भी इमोशंस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफी लोग होते हैं ना कि किसी मीटिंग में गए हैं, और वो आंखों आंखों में ना देख के बता देते हैं कि ये हमें ये वाला क्लाइंट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इनके पास में ना वो पावर होती है कि ये आंखें पढ़ लेते हैं, ये हाव भाव पढ़ लेते हैं। ये ऐसे होते हैं कि घर जाकर, जैसे अगर आप किसी भी इंसान को देखना, कोई जैसे काफी यंग होते हैं ना, काफी हंसमुख होते हैं, तो वो घर आके ना किसी चीज का, किसी भी इंसान का मजाक बना लेते हैं। क्यों? वो बहुत छोटी से छोटी चीज पकड़ लेते हैं वो, और नोटिस कर लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा उसने कितनी बार क्या किया, लेकिन इन लोगों को पता चल जाएगा, जिनका साइकिक हैंड होता है। ठीक है, एंड लास्ट होता है मिक्स हैंड, जिसके अंदर थोड़ा बहुत सभी 6 के 6 हाथों का होगा, तो उसके अंदर क्वालिटीज अलग अलग आपको नजर आएंगी। कई बार ऐसा होता है ना कि नॉटी हैंड्स हैं, लेकिन वही वाले नॉटी हैंड्स पैचुलेट भी हो सकता है, कॉनिकल भी हो सकता है, वो मिक्स हैंड हो गया, तो उसमें दोनों की क्वालिटीज आ जाएगी। ठीक है, ओके, टाइम फॉर क्वेश्चंस। पीयूष, अनम्यूट करो अपने आप को। सर मुझे मेरा हैंड समझ में नहीं आ रहा कौन सा है। आपका हैंड नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर। हम्म, दिखाओ अपना हैंड, थोड़ा सा दूर करो, थोड़ा सा दूर करो, थोड़ा सा और दूर करो। अच्छा, चलो सभी लोग बताओ, कौन सा हैंड है ये? हल्का सा दूर और थोड़ा सा और दूर करो, क्योंकि ना आपका जो पाम है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आ सर, रहा फाइव ही हैंड, है। फाइव ही हैंड। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। किसने बताया ये? सर बबीता। बबीता, वेरी गुड। आपका फायरी हैंड है। ओके। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया ना, स्केल लेके बैठो। स्केल लो, जो होता है ना, वो जो चेंज वाला स्केल होता है, उसी से आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला हैंड है। जो हैंड की लेंथ है वो ये यहाँ पे खत्म होती है, उंगलियों की, और ये इसके बेस से शुरू होगी। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को मैं, ये देखिए, ये कुछ फिगर्स हैं। जो पहला वाला है फायरी है, क्योंकि इसका देखिए रेक्टेंगुलर शेप का पाम है, और इसकी उंगलियां छोटी है। अगर आप इसकी उंगलियों के ऊपर ध्यान दोगे ना, ये नॉट्स वाली है।
मतलब काफी हद तक नॉट्स वाली है। इवन इवन वाटर हैंड्स की भी नॉट्स वाली है काफी हद तक। ठीक है, अर्थ हैंड को देखो, अर्थ हैंड होता है ये स्क्वायर शेप एंड उंगलियां भी छोटी हैं। एयर हैंड्स को देखो, स्क्वायर एंड उंगलियां लंबी लंबी है। वाटर हैंड इज ये भी लंबा है, सॉरी ये रेक्टेंगुलर है और उंगलियां भी काफी लंबी लंबी है। ठीक है, चलो मैं ना आपको थोड़े से एग्जांपल्स दिखाता हूँ और आप मुझे बताना कि कौन से वाला हाथ है। ये बताओ कौन से वाला हाथ है। वेरी सिंपल गाइस, प्लीज टेल मी। आपको दिखाई दे रहा है नहीं, it's only on types नो of सर, नो सर। सर नहीं दिखाई दे रहा कोई भी। types of hand में। आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? सर वो जो 5 हैंड है वो दिखाई दे। सर इस पे तो 4 हैंड दिखाई दे रहा है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ये दिखाई दे रहा है ये हमको। कैसे हो गया? मैं पूरी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, चलिए। चलिए अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? Earth hand। अर्थ है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अर्थ है। अर्थ हैंड है ये। इंसान ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, Business। बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है ये। ठीक है, नेक्स्ट। Water। किसने बताया वाटर? नाम बताओ। एयर, एयर। निशा। Air। निशा नहीं, बिल्कुल ठीक है वो निशा का, और वाटर है ये। देखो ना, ये रेक्टेंगुलर हाथ है और ये लंबी लंबी उंगलियां हैं, देखो। लुक एट द प्रोपोर्शन, बिल्कुल 1:1 है। बट दिस इज सर, एक चीज पूछना है, अभी आपने जो बोला है जो एक लाइक अ स्पैटुला ऑफ कोर्स, नाउ दिस, इसका जो टिप इज मोर राउंडेड। ये स्पैचुला हैंड नहीं है। नहीं है, आई नो, नहीं बट आई एम जस्ट, वो सब मिक्स्ड में आएगा, देन यू आर सेइंग। नहीं, ये मिक्स भी नहीं है। नो नो, आई एम सेइंग अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ तो दैट विल हाँ बी। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो फिर वो मिक्स में आएगा। ठीक है, सो दिस इज वाटर हैंड। सो वेरी गुड निशा, गुड कैच। ठीक है, अच्छा जो जो इसको एयर हैंड बोल रहे थे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। क्या आपको एयर हैंड अभी भी लग रहा है लुकिंग एट द लेंथ ऑफ द फिंगर्स? हम्म। अच्छा एक नो। बात और बताओ, अभी अभी जो मैं हमने 7 हाथ पढ़े हैं उसमें से आपको ये कौन से वाला लग रहा है? हम्म। This is like a psychic hand, I think. साइकिक? Psychic hand. हाँ, कुछ काफी हद तक साइकिक भी है, बट लुक एट द नॉट्स। नॉट्स देखो। सर इनकी फिलोसफिक हैंड, फिलोसफिक हैंड। हाँ, ये साइकिक एंड फिलोसॉफिकल का कॉम्बिनेशन है, ये मिक्स हैंड है। ठीक है, ये काफी हद तक ये रिटायर्ड टीचर हैं, इनका इनका हाथ है ये। तो जब मैंने इनकी फोटो ली थी ऑलरेडी रिटायर हो चुकी थी। ठीक है, अभी भी रिटायर्ड ही है, लेकिन अभी लेटेस्ट मेरे पास में नहीं है इनकी फोटो, इनके हाथ की। ठीक है, ये देखिए। Earth. Earth hand. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, नो डाउट, अर्थ हैंड। ये अभी मैंने नहीं कराया आपको। Fire. No? वेरी गुड। ये बताओ, सॉरी लेफ्ट वाला बताओ पहले। ये दो अलग अलग इंसान के हाथ हैं। लेफ्ट वाला बताओ पहले। अच्छा लेफ्ट वाले में तो उंगलियां नहीं है, राइट वाला बताओ। फायर। हाँ बिल्कुल ठीक है, फायर फायर हैंड है। क्योंकि देखो
उंगलियां छोटी हैं, उंगलियां छोटी एज कंपेयर टू पाम। फायर ही है। हाँ, राइट वाला फायर है, एब्सोल्युटली गुड। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का? नो क्वेश्चंस? ठीक है। आज अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फिंगर्स, फिंगर्स एंड फ्लेंजेस। सो आज हम फिंगर्स एंड फ्लेंजेस करेंगे और लाइंस हम कल करेंगे, ठीक है। मेरी विंडो किधर चली गई? एक होमवर्क है आपके लिए। आप लोग एटलीस्ट 3 हाथ, कोई भी, राइट या लेफ्ट। अच्छा, हाँ, मैं हाथ के बारे में भी आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमें राइट हैंड देखना चाहिए, लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। देखिए, राइट और लेफ्ट जब हम लाइंस करेंगे और सिंबल्स करेंगे, तो लाइंस एंड सिंबल्स अगर आपके किसी भी हाथ में है तो आपको उतना ही वो आपको रिजल्ट देगा। चाहे किसी भी हाथ में होगा तो रिजल्ट जरूर देगा। लेकिन आपको सिर्फ मैरिज लाइन के लिए किसी भी पुरुष का राइट हैंड और स्त्री का लेफ्ट हैंड देखना है मैरिज मैरिज लाइंस के लिए। मैरिज लाइंस वैसे अभी नहीं है, अभी आपके शॉर्ट टर्म कोर्स में, लेकिन आई विल सी कि किस तरह से हमारी क्लासेस जा रही हैं। तो अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं मैरिज लाइंस भी कराऊंगा, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा समय का अभाव रहा तो मैरिज लाइंस नहीं करा के मैं सिर्फ 4 मेन लाइंस कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से बोनस रहा अगर हमारा टाइम ठीक ठाक चलता रहा। दूसरी चीज, जब हम कोई भी जैसे रेखा देखेंगे, जो मेन हाथ हमारा होगा, वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप दोनों हाथों में इक्वल, आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देना है, लेकिन आप जो प्राथमिकता दोगे, यानी कि जो जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, वो दोगे अपने वर्किंग हैंड को। अगर आप राइट ही हो, राइट से लिखते हो, राइट से अपना खाते हो, तो आप राइट को दोगे, और अगर आप लेफ्ट ही हो तो लेफ्ट को दोगे, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर मैरिज लाइन। मैरिज लाइन जैसे मैंने आपको बताया, स्त्री का बायां और पुरुष का दायां हाथ काम में आएगा, ठीक है। कोई किसी को क्वेश्चन है इसके बारे में? क्योंकि इसमें ना बड़ी सारे नहीं जी, उसने मुझे ये बताया था, उन्होंने वो तो ये देखते हैं, वो तो ये करते हैं। सर हाँ जी। सर जैसे ये सुना था हमने कि गर्ल्स का तो लेफ्ट हैंड देखते हैं और बॉयज का राइट हैंड देखते हैं। हाँ, लेकिन एक्टिव हैंड, एक्टिव हैंड। आप एक्टिव देखोगे, ठीक है। अगर लड़की राइट से खाती है तो राइट ही देखोगे, लड़का लेफ्ट से खा रहा है और लिख भी लेफ्ट से रहा है तो आप लेफ्ट देखो उसका। सर कोई ऐसी रेखा है जो एक्टिव हैंड में नहीं है, इनएक्टिव हैंड में है, तो हाँ, उसका कितना परसेंटेज वो फल इक्वल मिलेगा जैसे? इक्वल 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 पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं। अच्छा, इवन उंगलियों से पहले ना आपको एक प्रेजेंटेशन दिखानी है, और प्लैनेट्स के बारे में। किस किस ने किस किस को एस्ट्रोलॉजी आती है? कोई है जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है? नो, कोई भी नहीं है। चलिए, सर ठीक मुझे है। सर आपको बबीता आती है? रुस्तगी को आती है। बबीता को आती है, ठीक है। सो 9 प्लैनेट्स। देखिए, जिस जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है उसको इन प्लैनेट्स का जो मैंने सिग्निफिकेंस लिखे हुए हैं, इससे भी ज्यादा सिग्निफिकेंस होते हैं प्लैनेट्स के। लेकिन हम इस समय प्लैनेट्स के इन्हीं सिग्निफिकेंस के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। प्लैनेट्स
क्या क्या सिग्निफाई करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। जैसे सूर्य है, सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, फादरली फिगर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिता ही है, अगर आप किसी को फादरली फिगर जैसे मानते हैं या किसी को भी एज फादर ट्रीट कर रहे हैं, तो आप वो सूर्य है। इमेंस स्ट्रेंथ, आपकी पावर कितनी है, आपकी अथॉरिटी कितनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट को, ईगो को, ये राजा राजा का कारक है, ये गवर्नमेंट का कारक है। ये छोटे लोग जो हाइट में छोटे होते हैं ना, सन अगर कभी भी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है तो इंसान बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। ये छोटे हाइट को रिप्रेजेंट करता है। डार्क रेड कलर, ये मेल प्लैनेट है, वॉरियर है, ये क्षत्रिय कास्ट है इसकी। ये वाइस प्लैनेट है, ठीक है, विजडम का, विजडम एज इन नॉट रियली सो मच, बट ये वाइस वाइस प्लैनेट है। वाइस क्या, क्यों? क्योंकि इसमें फायर बहुत ज्यादा है, और अगर फायर के अंदर जब भी कुछ डालोगे तो वो एकदम से प्योर हो जाती है। इसका गुण सत्व है, और इसका नेचर पित्त है। मंगल की हम बात करें तो मंगल करेज, पैशन, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, ब्रदर्स और लैंडेड प्रॉपर्टीज और रक्त को, यानी कि हमारे शरीर में जो खून है उसको रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा करता है माइंड को, मन को, इमोशन, मदर, पीस ऑफ माइंड, पॉजिटिविटी, डिप्रेशन। अब जहां पे मन आ जाता है वहां पे डिप्रेशन भी आ गया, ठीक है। डिप्रेशन, या फिर आप कितने ज्यादा सजीव हो। काफी लोग होते हैं ना बहुत वॉलेटाइल होते हैं, काफी हंसी मजाक करते हैं, वो सब मून से आएगा आपको, ठीक है। क्योंकि आपका मन प्रसन्न है तो आप सभी को प्रसन्न रखोगे बाहर। इसका इसका जो शेप है स्फेरिकल है, ये स्त्री तत्व है और वैश्य वर्ण है इसका। सत्व गुण और वात और कफ दोनों को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र की बात करें तो लव, रिलेशनशिप, रोमांस, ब्यूटी, सेक्स लाइफ, लग्जरी, वाहन हमारे डायमंड, हीरा, ब्यूटीफुल, फीमेल, ये ब्राह्मण कास्ट है, चार्मिंग, रजोगुण। निशा जी प्लीज म्यूट। हाँ प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी लोग। जल तत्व है और कफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध की बात करें तो बुद्ध स्पीच का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। इंटेलिजेंस, सिस्टर्स, बुआ, बहन, बेटी, ये सभी को रिप्रेजेंट करता है बुद्ध। इंटेलिजेंस, ग्रास्पिंग पावर, यानी कि आप कितनी जल्दी आप कोई भी चीज याद कर लेते हो। देखिए, बुद्ध चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन आपकी जो एबिलिटी है, आपको याद करने की एबिलिटी, वो अलग है और एजुकेशन अलग है। तो बुद्ध क्या है? बुद्ध स्ट्रीट स्मार्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या होती है कि आपने कुछ कहा और तपाक से आपको जवाब मिल गया, हाजिर जवाबी, ये बुद्ध है, ठीक है। काफी लोग होते हैं ना अनपढ़ हैं लेकिन मैथ्स या हिसाब आपसे तेज कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले कि आप जेब में से फोन लगाओ, निकालोगे, कैलकुलेटर ऑन करोगे, वो जवाब दे देते हैं, ये इतना हुआ आपका, ठीक है। और वैसे भी आजकल हमारी जो बुद्ध है बुद्धि का कारक है, और हमारी बुद्धि आजकल क्या है, हमारी जेब में है, मोबाइल फोन में। पहले हमारे पास हम लोग फोन नंबर बड़ी जल्दी याद रख लेते थे, अब तो किसी का भी याद नहीं है। लॉजिक, अलर्टनेस, अट्रैक्शन, कॉमन सेंस, स्ट्रीट स्मार्टनेस, जैसे मैंने बताया, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, बिजनेस और बिजनेस सेंस, यूथ एंड यूनक्स, ये जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, इनका जो जेंडर है। जुपिटर की अगर हम बात करें, गुरु की, so, गुरु नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, रिलीजन, बॉडी फैट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर गुरु पर्वत बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है आपके हस्तरेखा, सॉरी, आपके पाम में, तो ऑटोमेटिकली आपका वजन ज्यादा होगा। फॉर्मल एजुकेशन, टीचर्स, गुरुज, रिस्पेक्ट, मेच्योरिटी, वेल्थ, ये विजडम का भी कारक है। हैवी, ये मेल है, ब्राह्मण है। प्लेजेंट, ये खुश रहने वाला प्लेनेट है। सत्व गुण, इसका गुण सत्व है, और स्पेस एलिमेंट है, और ये कफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है। शनि की अगर हम बात करें, ये कार्मिक प्लैनेट है, सभी को मालूम है। जुडिशरी, ये जुडिशरी यानी कि ये लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ये अगर कहीं पर क्या कहते हैं इसको, अगर लॉ सूट चल रहा होगा तो ये न्याय का कारक है शनि,
ये न्यायाधीश है। सौरो, ग्रीफ, ओल्ड एज, जितनी भी बीमारियां हैं जो बुढ़ापे वाली है, वो सारी शनि के द्वारा ही आती हैं। सफेद बाल और लॉन्ग टर्म डिजीजेस जितनी भी है। राहु, राहु और केतु ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। वो एक कैलकुलेटेड पॉइंट्स है जहां पर पृथ्वी, सूर्य का मार्ग और चंद्र का मार्ग, सॉरी पृथ्वी को छोड़ दीजिए, अभी सूर्य चंद्र का मार्ग जहां पर मिलते हुए नजर आते हैं पृथ्वी से, तो उन दो पॉइंट्स को हम राहु और केतु पॉइंट्स कहते हैं। और ये पृथ्वी से एक ही लाइन में पड़ते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में पड़ते हैं। तो इसीलिए जब सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु पर आ जाए तो एक ग्रहण लगता है। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हस्त रेखा है, तो इसके जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बात करते हैं। सडननेस, ये कोई भी चीज कराएगा अचानक कराएगा। ह्यूमिलिएशन, यानी कि जो आपकी अगर इंसल्ट है तो राहु इंसल्ट कराने में भी, इंसल्ट तो हमेशा अचानक ही होती है ना, ऐसे कभी ऐसे तो नहीं होती कि ये प्लान था जी इसकी इंसल्ट करना है यहाँ पे, या उसको नहीं पता होता कि उसकी इंसल्ट होने वाली है। सडन राइज एंड फॉल, अनडिटेक्टेड डिजीजेस, जितने भी डिजीजेस होती है ना जो कि डॉक्टर के पकड़ में नहीं आती है, चाहे कितने भी डायग्नोसिस करा लो नहीं आएंगी, तो वो सारे राहु देगा। वर्ल्डली डिजायर्स, जो चीज आपको जोड़े रखेगी संसार से, तो वो राहु है। मैनिपुलेशन, किसी को अगर किसी वर्ड का नहीं मतलब समझ आएगा, प्लीज डोंट हेजिटेट, प्लीज आस्क मी, पूछ लेना कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एक ही शब्द का मतलब नहीं पता जी। मैनिपुलेशन, अनसीन और हिडन, कोई भी चीज जो कि छुपी हुई है। इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटीज, अब इंटरनेट देखिए ना, अब इंटरनेट आज हमारी लाइफ के अंदर है, पर अगर मैं आपको बोलूं इंटरनेट दिखाओ, नहीं दिखाई देता ना, लेकिन वो है। तो जो चीज ना दिखाई दे लेकिन उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हाई हो, याद रखना, सिग्निफिकेंस हाई होना चाहिए और दिखाई ना देने वाली चीज होनी चाहिए, वो राहु है। ठीक है। शैडोई, मिस्टीरियस, ओवर एम्बिशन, ओवर कॉन्फिडेंस एंड सर फिर आई तो डोंट भूत केयर प्रेत एटीट्यूड। भी राहु केतु ही है। हाँ जी। जिसके जैसे भूत प्रेत होते हैं वो भी राहु ही हो गया, दिखाई जो, थोड़ी देते हैं। हाँ बिल्कुल है, वो राहु ही है। केतु के बारे में बात करें, देखो राहु ही है क्योंकि वो है ना, इस संसार को छोड़ नहीं पा रहे हैं। शरीर को तो छोड़ दिया लेकिन संसार नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जो संसार से बांधे रखे वो राहु है। और जो संसार से आपको विरक्त करे वो केतु है, काटे आपको। देखिए केतु काटने का कारक है। अब काटने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ कोई वस्तु विशेष ही काटे, लेकिन अगर हम केतु की बात करें, स्पिरिचुअलिटी है, डिटैचमेंट है, रिनंसिएशन है। रिनंसिएशन होती है संन्यास। आर्टिस्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से काम करने वाला है, क्योंकि केतु का धड़ है, सर नहीं है, तो देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, लेकिन उसके पास हाथ है, तो हाथ से काम करना उसको बहुत पसंद होता है। सडननेस, एकदम से, ये राहु की तरह ये भी अचानक ही काम कराता था, और राहु की तरह ही वो अनडायग्नोस्ड डिजीजेस देता है, जिसके कारण एक ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है। तो क्योंकि शरीर को काटने वाला, जहां पर कैंची चले या चाकू चले, तो वो केतु है, काटने वाला है। तो यहाँ पर ये केतु का ये सिग्निफिकेंस है। अब ये हमने क्यों करे हैं, क्योंकि इसे हमें उंगलियों को समझने में और पर्वतों को समझने में हमें सहायक होगा। अब अगर हम देखेंगे माउंट्स एंड फिंगर्स, फिंगर्स की बात करें जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हमारे पास में सबसे पहली जो जो कनिष्ठ उंगली है, सबसे छोटी उंगली, वो है बुध की उंगली। जो दूसरी वाली है कनिष्ठा के साथ में, जिसे हम अनामिका कहते हैं, वो है सूर्य की उंगली, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं। मरकरी वाली फिंगर को, जो कनिष्ठा होती है, उसको हम कहते हैं लिटिल फिंगर। देन रिंग फिंगर, जिसके अनामिका कहते हैं, वो सूर्य की उंगली है। शनि की उंगली है मध्यमा, जो कि मिडिल फिंगर है। और तर्जनी, जो कि जुपिटर की उंगली है, जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं। और अंगूठा जो थंब है, वो रिप्रेजेंट करता है शुक्र को। ठीक है। जहां पर मैंने बीच में प्लैनेट्स दिए हुए हैं, अगर आप ये देखो तो मरकरी, वीनस, सन, जुपिटर, सैटर्न ही उंगलियों को रिप्रेजेंट करते हैं। मून, मार्स, राहु एंड केतु नहीं करते हैं। ठीक है, उंगलियों को, लेकिन इनके पर्वत हैं।
तो पर्वतों की अगर हम बारे में बात करें तो इधर राइट वाले इस पे आ जाओ। तो जुपिटर की उंगली के नीचे जो है एरिया, वो है जुपिटर का पर्वत यानी कि गुरु पर्वत। शनि के उंगली के नीचे शनि पर्वत है, सूर्य की उंगली के नीचे सूर्य पर्वत है, बुध की उंगली के नीचे बुध का पर्वत है, शुक्र की यानी कि अंगूठे के नीचे पूरा का पूरा जो एरिया है, ये जो उठा हुआ होता है, ये होता है हमारा शुक्र का पर्वत। ये लोअर मास है, मार्स है हमारा। हमारी उंगली की जो हमारी उंगली तर्जनी उंगली और अ, जो सॉरी तर्जनी उंगली के नीचे जो जुपिटर का पर्वत है, जुपिटर पर्वत के नीचे लोअर मार्स होता है अंगूठे तक, जहां पर हमारा अंगूठा शुरू होता है। और जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है, ये जो है ये अपर मार्स है। ठीक है, इसको मैं जरा, ये होता है हमारा अपर मार्स, ये जो दिखाई दे रहा है आपको। और ये जो बीच में है हमारे, सॉरी ये वाला जो है हमारा, ये एरिया है प्लेन ऑफ मार्स है। इसको मिडिल मार्स भी कहते हैं, प्लेन ऑफ मार्स भी कह देते हैं। और ये हमारा जो मैंने आपको बताया लोअर मार्स है। यहाँ पर जहाँ पे क्वाड्रेंगल लिखा हुआ है, ये राहु का है स्थान और ये है केतु का स्थान। ज्यादातर आपको मैं बताऊं तो राहु और केतु के बारे में बहुत कुछ नहीं हमारे शास्त्रों में या समुद्रिक शास्त्र में हमें काफी कुछ नहीं बताया हुआ है। इनका थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत कम विवरण है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई ज्ञान है नहीं राहु और केतु के बारे में। लेकिन अम, इसकी इसलिए हम इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी हम पर्वतों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे कि क्या होते हैं और कौन कौन सी उंगलियां क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। उंगलियों के बारे में बात करें, जो हमारी सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो उंगलियों के पोर होते हैं, तो सबसे बड़ा जो पोर होता है वो होता है सबसे नीचे वाला। फिर उससे जो छोटा पोर है वो ये वाला होता है, और जो सबसे छोटा पोर होता है वो सबसे ऊपर वाला। ठीक है। सो अगर हम इसको अच्छा सॉरी, इसके जो बीच में होते हैं इनको कहते हैं हम नॉट्स। ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले, ये नॉट्स होते हैं हमारे। ठीक है। नॉट्स डिवाइड करते हैं पोरों को। ये जनरली ये जो होता है, ये पीछे की साइड का, इसको कहते हैं नकल्स। ठीक है, इसके पीछे की साइड जो होती है। इसका हम प्रोपोर्शन आप लिख लीजिए। तो ये इसका प्रोपोर्शन होगा 2:3.5 to 4.5। ठीक है, ये प्रोपोर्शन है इनका पोरों का। ये आइडियल होता है, अगर ये है तो ये नॉर्मल है, और अगर नहीं है तो, क्योंकि जब हम पोरों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ज्यादा है क्या कम है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पोरा मिसिंग भी होता है। ठीक है। अगर हम हमने शुरू कर दिए हैं, तो पोरों के बारे में ही पहले जान लेते हैं। जो सबसे बड़ा, जो सबसे ऊपर होता है, वो हमारा मन को रिप्रेजेंट करता है। जो दूसरे नंबर का पोर होता है, वो हमारा वाणी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हम बोलते क्या है। जो तीसरे नंबर का होता है, ये हमारा जो जो छोटा सबसे नीचे वाला होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वो हमारे शरीर को या कर्म को, शरीर और कर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कोई क्वेश्चन किसी को? नो। चलिए, पोर के बारे में। जो सबसे ऊपर वाला होता है, जो मन को रिप्रेजेंट करता है, इसको डिस्टल कहते हैं, इंग्लिश में डिस्टल, DISTAL। तो ये रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, ऑकल्टिस्ट को, एडवाइजर, टीचर,
रिस्पेक्टेबल, एजुकेशन, एनर्जीज। और अगर ये ज्यादा अगर ये वाला ज्यादा लंबा होता है बाकी दो से, जनरली आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर किसी किसी में मिलेगा तो ये वाली चीजें इनकी और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो दूसरा वाला जो पोर है वो रिप्रेजेंट करता है एस्पिरेशंस को, क्लेवरनेस को, हमारी चालाकियों को, और वाणी को, हम कितने ज्यादा चतुराई से बोलते हैं, और कितने ज्यादा हमारे वाणी के अंदर फैक्ट्स होते हैं, यानी कि तथ्य कितने हैं। हम तथ्य के साथ बात कर रहे हैं हम, या ऐसी कोई हवा में हम कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, ये सब अम, ये आपकी स्पीच के अंदर कितना वजन है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। जो तीसरा वाला पूरा होता है, जो सबसे छोटा वाला है, सॉरी, मैं बार बार इसको छोटा क्यों बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो सबसे नीचे वाला पूरा है, जो सबसे बड़ा है, ये प्रैक्टिकलिटी को करता है, ये आपकी स्टबननेस को करता है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सी उंगली का पोर कितना बड़ा है, और अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेट है तो अगर ये 2, 3.5 और 4.5 से उल्टा सीधा है या ऊपर नीचे है कुछ, तो हम उसी प्रकार से अब पहले उंगली के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम पोर के ऊपर वापस आएंगे और देखेंगे कि कौन सा वाला पोर क्या रिप्रेजेंट करता है हमें उस उंगली का। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंडेक्स फिंगर। अगर इंडेक्स फिंगर हमारी है तो क्या रिप्रेजेंट करती है। सो अगर इसका जो फिंगर टिप है अगर राउंड है, तो ये हमारे सॉरी, इस समय हम किसकी बात कर रहे हैं, जुपिटर की। सबसे पहली फिंगर जुपिटर की, जुपिटर के बारे में बात करते हैं, इंडेक्स फिंगर। तो अगर इसकी जो टिप है अगर स्क्वायर है तो ये रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क को। और अगर स्क्वायर नहीं है, ये थोड़ी सी राउंडेड है, तो चीजें उतनी ज्यादा आपके पास में आसानी से आएंगी। और अगर कॉनिकल है, अगर पॉइंटेड है आगे से, तो आप चीजों को बहुत आराम से किसी से ले लेते हो। ठीक है। जुपिटर की उंगली जो रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे ये विजडम को रिप्रेजेंट करती है, और अपनी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप ये देखोगे कि आपकी अगर जुपिटर की उंगली अगर मिडिल फिंगर के थोड़े से पास की तरफ झुकी हुई है, जो ज्यादातर आप देखोगे, तो इसका ये मतलब होता है कि आपका जो झुकाव है वो आपकी फैमिली की तरफ ज्यादा है। लेकिन अगर यही वाली फिंगर अगर आपकी बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, तो यानी कि आपका झुकाव फैमिली में ना रहकर बाहर वाले लोगों के साथ में ज्यादा है, आपका उठना बैठना मिलना। तो आप अपनी अपनी उंगलियां देखो जरा प्लीज, कि किस तरह से झुकाव है इंडेक्स फिंगर का। सर मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर की तरफ। तो जिस जिसका मिडिल फिंगर की तरफ है, यानी कि उसका आपको झुकाव मिलेगा घर की मतलब घर वालों की तरफ। ठीक है। किसी का है बाहर की तरफ, और किसी का अगर स्ट्रेट है, सपोज, ना ना बाहर की तरफ है ना अंदर की तरफ झुकाव है, बिल्कुल अपने जगह से है, तो इसका ये मतलब होता है कि ऐसा इंसान अपने आप को बैलेंस करके चलता है, और उसको सही गलत का पता है। अगर परिवार वाले भी कोई गलती करते हैं तो वो उनकी गलती को भी समझता है कि इन्होंने वो गलती करी है। ठीक है। तो उनको बहुत ज्यादा मतलब अगर उनकी गलती है तो बहुत ज्यादा उनको लाड प्यार नहीं देगा। और अगर उन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीज करी है जो उनको नहीं करनी, सॉरी, जो उनको करनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा उनको सर पे नहीं चढ़ाएगा। ठीक है। हम्म। जिनकी बाहर की तरफ को अगर ये उंगली बाहर की तरफ में झुकी होती है, अगर ये मतलब अगर मध्यमा की तरफ नहीं होती है, ये लोग थोड़े से लालची होते हैं। ठीक है। दे आर ग्रीडी, एंड इनको ये शो ऑफ में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं।
और इनको अगर आप ये देखोगे कि दूसरों के विचार बहुत ज्यादा बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है। ये लोग है ना दूसरों को मतलब दूसरे लोग, बाहर के लोग इनको बहुत ज्यादा लाइक भी नहीं करते हैं। हालांकि ये इनका झुकाव बाहर वालों की तरफ है, लेकिन बाहर वाले भी इनको लाइक नहीं करते हैं। दे आर नॉट लाइक बाय बाय पीपल। लेकिन इनकी प्रबल इच्छा ये रहती है कि लोग मुझे पसंद करें। और ये पैसा कमाने की होड़ में कई बार गलत काम कर देते हैं। ये भी नहीं देखते कि ये सही चीज है या नहीं है। तो सही गलत को ना देखते हुए भी मतलब सही गलत को भी नजरअंदाज करके ये लोग आगे बढ़ जाते हैं पैसा कमाने में। इन ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, और ये बहुत जल्दी कोई भी इनको मिसगाइड कर सकता है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली ये बाहर वालों की बात ज्यादा मानते हैं। सेकेंड फिंगर, मिडिल फिंगर, विच इज रिंग, सॉरी दिस वन, मिडिल फिंगर, मध्यमा। um, अगर ये टिल्टेड है इंडेक्स फिंगर की तरफ, देखिए अगर ये इंडेक्स फिंगर की तरफ टिल्टेड है, तो इंडेक्स फिंगर किसकी है? गुरु की। और गुरु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एजुकेशन को, विजडम, नॉलेज। नॉलेज को। ठीक है। तो ये लोग नॉलेज हंग्री होते हैं, इनको नॉलेज चाहिए होती है। ऐसे लोग अगर आप देखोगे कि ये लोग जिनकी मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर की तरफ झुकाव लेती है, तो ऐसे लोग जब जॉब कर लेते हैं, जॉब के बाद में ये लोग कोई ना कोई हायर एजुकेशन का कोर्स करने जाते हैं। ठीक है। काफी लोग करते हैं ना, EMBA कर ली, एग्जीक्यूटिव MBA। तो एग्जीक्यूटिव MBA या फिर कुछ ना कुछ कोर्स कर लिया। अब अगर कोई सॉफ्टवेयर लाइन में है तो वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आगे पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में अगर मिडिल फिंगर जुपिटर फिंगर की तरफ अगर झुकाव लेती है, तो ये ऐसा देखने में आया है। और इनका जो भाग्योदय होता है 30 साल की उम्र के बाद होता है। अगर इनका झुकाव यानी कि इस वाली उंगली का झुकाव अगर रिंग फिंगर की तरफ हो, ठीक है, अगर रिंग फिंगर की तरफ झुकाव हो, यानी कि इस तरफ होगा, रिंग फिंगर की तरफ इस तरफ अगर झुकाव होगा, तो ऐसे में ये लोग अ, दूसरों से इज्जत लेने की होड़ में लगे रहते हैं, स्पेशली उनसे जो इनकी इज्जत करता नहीं है, तो उनके पीछे ये ज्यादा लगे रहेंगे। तो ऐसे लोगों को मतलब दूसरे लोगों से तिरस्कार काफी मिलता है। ये लोग फेमस बनना चाहते हैं किसी भी तरह से। अम, इनको जब जब अगर ये प्यार में डूब जाए, तो इनको सिर्फ और सिर्फ ये सच जानने की होड़ में लगे रहेंगे। क्या ये मेरे साथ में सच बोल रही है, या क्या ये मेरे साथ में सच बोल रहा है? तो इनको सच ये हमेशा ढूंढते रहेंगे, पूछते रहेंगे अपने पार्टनर से कि ये क्या, ये सच है क्या, मुझे सच बताओ। ठीक है। तो इनको भरोसा होता नहीं है, लेकिन ये भरोसा दूसरों का भरोसा पूछ करके जीतना चाहते हैं, कि भाई पूछ करके मुझे बताओ कि क्या ये सही है या गलत है। इनकी इंट्यूटिव पावर पावर बहुत अच्छी होती है। मेरे पास में एक ऐसा हैंड है, लेकिन फोटो नहीं है, मतलब उसकी एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी इसका झुकाव रिंग फिंगर की तरफ है, और वो शायद मुझे फोटो लेने भी नहीं देगा अभी तो। सो मैं कोशिश करूंगा, अगर कल तक मुझे मिल जाती तो आई प्रेजेंट दैट टू यू गाइस। और अगर आपकी जो मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये दोनों की दोनों अंगूठे की तरफ झुकाव ले रही है सपोज, ठीक है, अगर ये इस तरह से, काफी मतलब मैं तो कर भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मिल जाएगी। अगर अंगूठे की तरफ दोनों की दोनों झुकाव ले रही हैं, तो ऐसे लोग, नॉलेज तो होती है उन लोगों को, लेकिन अपनी नॉलेज का बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। ठीक है। काफी लोग होते हैं ना जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो ऐसी ऐसी चीजों में घुस जाते हैं। चलिए थर्ड, दो फिंगर्स होगी ना, हाँ थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर। अगर ये रिंग फिंगर अगर ये
मिडिल फिंगर की तरफ टिल्टेड है, सो ऐसे लोग काफी जेन्युइन होते हैं, एंड दे अंडरमाइन देयर एनर्जीज, तो अपनी एनर्जीज को बहुत कम आंकते हैं। उनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, लेकिन अपनी एनर्जी को बहुत कम आंकते हैं। बहुत डिसिप्लिन होते हैं, और ये बहुत ज्यादा है ना, ओपनली किसी के सामने नहीं आते हैं। ये थोड़ा सा अपने शेल में रहना पसंद करते हैं, जिसको कहते हैं ना हम लोग इंट्रोवर्ट। ये इंट्रोवर्ट होते हैं। ये बहुत ज्यादा किसी के मतलब किसी के साथ में घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। अगर यही वाली रिंग फिंगर अगर लिटिल फिंगर की तरफ टिल्टेड है, तो ऐसे में व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, और अपनी नॉलेज के थ्रू ये अर्न करते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि क्योंकि देखिए ये जो अर्न करने, ये मतलब जो ये रिंग फिंगर है, क्योंकि ये बिजनेस फिंगर की तरफ, मरकरी की फिंगर की तरफ टिल्टेड है, तो ऐसे में यदि टिल्ट मरकरी की तरफ है, तो ये बिजनेस व्यापार करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, और पैसा कमाने में इनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अब पैसा चाहे वो कैसे भी आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पैसा आना चाहिए बस इन लोगों के पास में। और ऐसे में इनके कई बार मेडिकल एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं। और ये अपना टैलेंट भी कई बार पैसों के लिए बेच देते हैं। प्लेजियरिज्म पता है आपको क्या होता है? कि काम आपने किया, लेकिन नाम किसी और का हो गया। तो काफी लोग ऐसा भी अपना टैलेंट भी बेच देते हैं, कि चलो चार पैसे तो मिलेंगे। अब ये हो सकता है उनकी मजबूरी भी हो जाती होगी कभी कभी, लेकिन ऐसा होता है। लिटिल फिंगर, अगर लिटिल फिंगर हमारी रिंग फिंगर की तरफ अगर थोड़ी सी झुकी हुई हो, तो क्या होता है? ये लोग काफी सीक्रेटिव होते हैं। इनके फाइनेंशियल्स बहुत वीक होते हैं, और इनका नर्वस सिस्टम भी काफी वीक मिलेगा आपको। एंड इनको अपनी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। जैसे कई बार होता है ना, देखिए इंसल्ट किसको बर्दाश्त होती है? कोई बता सकता है मुझे? कौन इंसल्ट बर्दाश्त कर सकता है? नो, नोबडी वांट्स टू आंसर दैट क्वेश्चन, क्योंकि कोई नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता जी। देखिए इंसल्ट वो बर्दाश्त कर सकता है जो कि कॉन्फिडेंट हो, जो इस मान सम्मान से भी परे हो। उसकी इंसल्ट करो आप, उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो अगर आप किसी ऐसे इंसान की को इंसल्ट करने की कोशिश करो जो जिसको अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन वहां पर आप वो इंसल्ट नहीं लेगा, वो चीज आपको वो आपकी अपनी इंसल्ट या जो अगर आप उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसका बिल्कुल सटीक जवाब देगा वो आपको। ठीक है? और उसको नहीं लगेगा कि उसकी इंसल्ट हुई है, उसको ये लगेगा कि ये बेवकूफ है, पता नहीं क्या पूछ रहा था। ठीक है? उसकी इंसल्ट नहीं होती है, बट इन लोगों की बहुत जल्दी इंसल्ट हो जाती है। अम, अगर ये वाली जो फिंगर है, ये आउटवर्ड अगर बाहर निकली हुई हो, मतलब इस तरफ ना झुका हो, कि अगर इस तरफ हो जाए, तो इनका फाइनेंशियल काफी अच्छा होता है। सो वेरी फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग। लेकिन इनके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में इश्यूज होते हैं काफी, और इनको एक्स्ट्रा फ्रीडम की आदत होती है, जो कि मतलब जितनी नहीं होनी चाहिए उससे भी ज्यादा इनको इनको फ्रीडम की आदत होती है। इनके प्री एंड पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप आपको मिलेंगे। इनकी हेल्थ अक्सर अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, और बॉडी इम्यूनिटी इनका काफी स्ट्रांग होता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ होती है ना, अगर आप ये देखोगे, अगर जो हमारा जो ये वाला पोर है ना, रिंग फिंगर का जो पोर है, अगर उससे नीचे ही खत्म हो जाए आपकी लिटिल फिंगर, यहाँ तक हो जाए, ठीक है, ये टच ना करे या फिर उससे ऊपर ना जाए,
तो ऐसे में ऐसा इंसान, रिटेंशन पावर उसकी कम होती है, अपने आप से वो कुछ नहीं बना पाता, और वो उसको पूरी जिंदगी किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और अगर जो कनिष्ठ कनिष्ठ उंगली है, इस रिंग फिंगर के इस वाले पोर से थोड़ी सी अगर ऊपर हो या उतनी भी हो, तो ऐसे में इंसान अपनी अपनी आजीविका अपने आप खुद कमा लेता है, और वो अच्छा करता है अपनी लाइफ में। अंगूठे के बारे में बात करते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है आज आज का। अंगूठे के बारे में बात करते हैं। देखिए अंगूठा है ना, इसके अंदर है ना एक हड्डी कम होती है उंगलियों के मुकाबले। उंगलियों में क्या है, एक ये वाली हड्डी, एक ये वाली हड्डी, और एक ये वाली। लेकिन अंगूठे में क्या है, ये वाली और सिर्फ ये वाली होती है। ठीक है, लेकिन जो पोर होते हैं, इसके पोर तीन ही मिलेंगे आपको। देखिए अपना अपना अंगूठा देखिए, हड्डी दो है लेकिन पोर तीन है। यस, किसी का कम ज्यादा तो नहीं है, इतना ही है ना। ठीक है। सो यस सर। देखिए, जब जब अंगूठे के बारे में बात करते हैं तो हमारी इसकी दो ही हड्डियां होती है। इसमें क्या है कि जो हमारा बड़ा वाला पोर है, ऊपर वाला, सॉरी, बड़ा वाला, ऊपर वाला जो पोर है ये सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा बीच वाला होगा, और सबसे छोटा हमारा नीचे वाला पोर होता है। ठीक है। अगर हम जब भी अपने हाथ को देखें, तो जितना हो सके उसको फैलाने की कोशिश करिए। ये जितना ज्यादा, अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा जा रहा है, यानी कि आप लाइफ में उतने ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। 90 डिग्री से कम है, काफी लोगों का है ना, इससे ज्यादा होता ही नहीं है, इससे ज्यादा नहीं होता। ये इनफ्लेक्सिबिलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली मैरिज में। आप मैरिज में बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबल रहेंगे। अगर ये ज्यादा है तो आप मैरिज के अंदर फ्लेक्सिबल रहोगे। लेकिन अगर ये कुछ ज्यादा ही ज्यादा जा रहा है, 90 डिग्री इज अप्रोप्रिएट, इससे ज्यादा जा रहा है यानी कि आप, यू विल बेंड बैकवर्ड्स इन योर मैरिज। और बहुत ज्यादा जा रहा है यानी कि आपका फायदा उठाया जा रहा है, सिंपल। ठीक है जी। क्वेश्चंस? सर इसके पोर के बारे में नहीं बताया आपने। किसके पोर के बारे में? थंब के पोर के बारे में। थंब के पोर के बारे में? देखिए, प्रोपोर्शनेटली जो पोर्स होते हैं, जो थंब का मतलब जो ऊपर वाला पोर है सबसे बड़ा होना चाहिए। ये हमारे अब देखो, पोर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ऊपर वाला कौन सा है, मन का। ठीक है। दूसरे वाला क्या है, सेकंड वाला क्या दिखवाया मैंने? दिमाग का। दिमाग का नहीं बताया, वाणी का। हाँ, वाणी का सॉरी। वाणी का। वाणी और का। और ये क्या है, शरीर का। कर्म का, शरीर और कर्म। सर, ठीक है। जी। तो ये जो है हमारा, और यही कारण है हमारे, और ये वाले आपको सारे के सारे पोर्स में ही आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको जुपिटर का बताया, तो जुपिटर का जो ये पोर है, ये मन का है, ये वाणी है। अगर ये अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और पैटर्न क्या बने हुए हैं, ऊपर क्या पैटर्न बना हुआ है आपके ऊपर। जो पैटर्न हम कल थोड़ा सा टच बेस करेंगे, पर्वत बने हुए हैं। अगर पर्वत बने हुए हैं तो यानी कि आपको एजुकेशन मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे ही आप उसमें आगे बढ़ोगे। ठीक है। अगर आपके पास चक्र बना हुआ है तो चक्र सबसे अच्छा होता है। ठीक है। चक्र अगर आपका है, अब अंगूठे के ऊपर देखो, अगर आपका चक्र है तो अच्छा है। अगर आपका पर्वत बना हुआ है तो यानी कि आपकी मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। पोर के ऊपर अगर आप ध्यान दें, तो जो सबसे बड़ा पोर है यहाँ पे मन, तो आपका जो मतलब मैक्सिमम होता है, जो आपका जो मन है, दिमाग है, दिलो दिमाग है, तो आपका ज्यादातर मैरिज के चीजों को रिजॉल्व करने में ही लग जाता है।
और इसीलिए सबसे बड़ा यही है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा जो समय बिताते हो वो स्पाउस के साथ में है। अब आप ये भी कहोगे कि अरे किसी की शादी नहीं हुई हो तो वो क्या करेगा, या जिसका तलाक हो गया हो उसका, वाले क्वेश्चन से मैं कल आंसर कर दूंगा सारे के सारे। लेकिन ये मन का है, ये वाणी का है। तो आप वाणी का किस प्रकार से इस्तेमाल करोगे, इसके ऊपर अगर कुछ यहाँ पे डार्क, अगर सपोज यहाँ पे कुछ नेगेटिव मार्किंग्स है, साइंस है, तो यानी कि मैरिज के अंदर आप उतने ही ज्यादा खराब आपकी वाणी होगी, यानी कि उल्टा सीधा बोलोगे, आपकी वाणी बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं होगी। और यहाँ पर शरीर कर्म, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पर, इसके ऊपर जाल अगर बना हुआ है उल्टा सीधा, तो यानी कि कंट्रीब्यूशन आपका जीरो है, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हो आप। और अगर क्लियर है एकदम, या इसके ऊपर अच्छे इसके ऊपर सिंबल्स हैं, तो यानी कि मैरिज में आपका कंट्रीब्यूशन अच्छा है। पोर्स के बारे में इसी तरह से हम पोर्स के बारे में ना, आई विल टच बेस अपॉन पोर्स वेरी क्विकली कल वाली क्लास के अंदर, विल नॉट गो डीप इनटू इट बिकॉज मुझे वो 4 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंटली करानी है। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, I have a question. ये Yes, sir. how did this whole thing start of ये hand reading? मतलब how was this whole thing started? तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि hand and your base leg is almost same. देखिए देखिए ना, समुद्रिक शास्त्र में इसका वर्णन है कि जो क्षीर सागर के अंदर जब लहरें ऊपर नीचे उठती हैं, और समुद्र में जो शेषनाग के ऊपर नारायण जी लेटे हुए हैं, तो वहां पर समुद्र ने देखा कि इतना सुंदर जीव नारायण यहाँ पे लेटे हुए हैं, इनके एक एक अंग इतने सुंदर हैं कि मतलब इससे ज्यादा खूबसूरत संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। तो समुद्र ने, क्योंकि समुद्र तो चारों तरफ है नारायण के शरीर के किसी भी अंग में ऐसा नहीं है कि समुद्र का पानी नहीं टच हो रहा हो, तो उन्होंने हर एक अंग को पढ़कर नारायण की, वो समुद्र ने ये लिखा, और इससे सामुद्रिक शास्त्र पैदा हुआ। अब क्या है कि फेस रीडिंग हो गया, माथे का माथे की रेखाएं भी काफी लोग पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके क्योंकि हमारे जो शरीर के जो सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड रेखाएं होती है वो यहाँ होती है और सोल्स में होती है। ठीक है, सोल्स में भी इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन हाथों में बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ से ये प्रचलित हुआ, और यहाँ से वो फेमस होता गया धीरे धीरे करके। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, समुद्रिक शास्त्र आप पढ़िए, थोड़े से लेंथी ग्रंथ है, लेकिन आप पढ़ सकते हो अपने इंटरेस्ट के लिए। बट कोई भी ऑकर आप Is it in English or Hindi? नहीं, आपको तो अब लैंग्वेज न्यूट्रल होना पड़ेगा ऑकर साइंसेस पढ़ने के लिए। यू मस्ट ऑलवेज पिक अप अ बुक विच इज गुड, forget about Hindi or English. Even if it is in Sanskrit, just pick it up and read. Almighty will definitely help. Any other book which you would recommend, sir? Which I can parallelly also. I can only tell you about Samudrik Shastra. Okay. Otherwise, any book from railway station. Okay. ओके, सो एक्चुअली है ना, मैंने समुद्रिक शास्त्र के अलावा मैंने कोई और बुक पढ़ी नहीं है, तो इसीलिए मैं बता नहीं सकता कि कौन सी वाली बुक ज्यादा अच्छी है। बट इफ आई let me look into it. If I come across something, I'll ask my colleagues जिन्होंने मेरे साथ में पढ़ी थी. If I find a book that they think that it is good, I'll recommend that to you. Surely, Okay. sir. चलिए जी, ओके, आज के लिए इतना ही। 10:42 हो चुके हैं, आप लोगों को भी नींद आ रही होगी। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, Thank you, sir. गुड नाइट। Good.